श्री सद्गुरु महाराज की जय। आशीर्वाद स्वरूप 5 रुपए। हरिद्वार निवासी श्री गीतानंद भिक्षु जी अपने अन्न क्षेत्र में अन्न मांगकर भोजन करते थे। एक बार भ्रमण करते हुए 4-5 साधु के साथ गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दर्शनार्थ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर आए। आश्रम में 3-4 दिनों तक ठहरे। वे बड़े सरल स्वभाव और सादगी जीवन बिताने वाले थे। एक दिन अपराह्न काल में ग्रंथ पाठ करने के समय पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई कि जाओ भिक्षु जी को बुला लाओ। मैं आदेश पाकर उन्हें बुलाने के लिए गया। वे श्रीमती शीला जी चमरिया वाले मकान में ठहराए गए थे। वह कमरा गुरु निवास के दक्षिण पूरब कोने में स्थित है। मैं वहां जाकर उसको प्रणाम किया और गुरुदेव की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमको पढ़ने के लिए तो नहीं बोलेंगे? मैंने कहा, पढ़ने के लिए तो नहीं बोलेंगे, केवल पाठ में बैठने के लिए बोलेंगे। वे तुरंत तैयार होकर पूज्य गुरुदेव के समीप आ गए। बैठने की आज्ञा मिलने पर प्रणाम करके बैठ गए। मेरे द्वारा संक्षिप्त महाभारत का पाठ प्रारंभ हुआ और जब तक पाठ होता रहा तब तक बैठे रहे। पाठ के समाप्त होने पर प्रणाम कर अपने वासे में गए। जिस दिन उन्हें हरिद्वार जाना था, वे पूज्य गुरुदेव से हरिद्वार जाने के लिए आज्ञा मांगने आए। संयोग से उस समय पूज्य गुरुदेव अपने आवास के प्रांगण में व्हीलचेयर में बैठकर टहल रहे थे। प्रणाम कर हरिद्वार जाने की आज्ञा मांगने पर पूज्य गुरुदेव मुझसे बोले, मेरे सिरहाने से 5 रुपए लाओ। मैंने सिरहाने से 1-1 रुपए के 5 सिक्के लाकर पूज्य गुरुदेव के हाथ में दे दिया। पूज्य गुरुदेव अपने हाथ से उन रुपए को भिक्षु जी को देने लगे। भिक्षु जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, हुजूर, मैं आपसे विदाई नहीं लूँगा। पूज्य गुरुदेव उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, इसको लीजिए। पूज्य गुरुदेव के कहने पर भी वे बिल्कुल लेना नहीं चाहते थे। वहाँ पर कई साधु खड़े थे। उनमें एक पूज्य कुलदीप बाबा थे, जो कुछ दिन पूज्य गुरुदेव की सेवा में भी रहे थे। अभी उनका शरीर नहीं है। वे भिक्षु जी से बोले, ले लीजिए, इसमें गुरु महाराज का आशीर्वाद है, अपने आश्रम में लगा दीजिएगा। उनके कहने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम कर आशीर्वाद स्वरूप 5 रुपए अपने हाथ में रख लिए और गुरुदेव से आज्ञा लेकर हरिद्वार के लिए प्रस्थान किए। इनके बाद भिक्षु जी को धन अन्न की वर्षा होने लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे हरिद्वार में भव्य आश्रम बनवाए। वहाँ पर अभी भी बहुत से महात्मा गण आनंद से भोजन और भजन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक अपने गुरु की याद में लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।